नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पांडे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी वाले बच्चों की। और बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण आपको पता है कि पब्लिक ऑफिस में जो है पब्लिक डीलिंग एकदम बंद हो चुकी है, और ख़ास तौर पे दिल्ली में तो काफ़ी बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है, ईडब्ल्यूएस वाले को और ओबीसी वालों को, क्योंकि उनको रिन्यू कराना है और सेंट्रल स्टेट से सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। इस स्थिति में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आता है, अभी 2 दिन रजिस्ट्रेशन की बची हैं, तो अगर इसमें नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल कर दे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ, ताकि आपको भी मदद हो सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये FAQ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी वीडियो पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, और अगर क्या आप अपने फादर का सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हो या नहीं। अगर कर भी दिया तो आपको क्या इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम EWS वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ो। इफ़ एन एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू रिन्यू द EWS सर्टिफिकेट नॉर द इनकम सर्टिफिकेट एज ऑफ नाउ, व्हाट शुड दे डू नाउ। द क्वेश्चन का आंसर है, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन एंड जनरेट द एनक्लोजमेंट स्लिप एंड एनरोलमेंट रिसिप्ट to be uploaded, but at the same time of admission the applicants have to provide the certificate। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है आपको, तो आप ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इनकम सर्टिफिकेट तो एक दिन में ही मुश्किल से बनकर आ जाता है। अगर वो नहीं भी आता तो उसकी जो स्लिप आपको मिलेगी इनकम सर्टिफिकेट की, जस्ट आप वो अपलोड कर दो। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब 1 महीने बाद जब आपका एडमिशन होगा, तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है EWS का वो यूनिवर्सिटी को शो करना पड़ेगा। तो ये साफ साफ आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगर अभी भी आप जनरल कैटेगरी में आप रजिस्टर कर चुके हो, लेकिन चाहते हो कि EWS में आप अप्लाई करो, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो, न्यू ईमेल ID और न्यू फ़ोन नंबर के साथ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। कैन एन एप्लीकेंट upload the caste certificate in his father name if she is facing problem right now to issue one in his or her own name। यहाँ पर मेंशन किया है, क्या कोई बच्चा जो एप्लीकेंट है वो अपने फादर का जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन का वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इस टाइम अप्लाई इशू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर बताया गया है, एप्लीकेंट शुड ट्राई एंड अप्लाई फॉर करेक्शन इन द सर्टिफिकेट ऑनलाइन एंड अपलोड द एनक्लोजमेंट स्लिप ऑफ द सेम। यहाँ पर आप वर्ड्स को देखें, एप्लीकेंट शुड ट्राई, एप्लीकेंट को ट्राई करना चाहिए। तो इन केसेस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आपका फादर का सर्टिफिकेट है, तो देखिए अब 2 दिन तो बचे हैं, ठीक है, तो 2 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सर्टिफिकेट तो बनकर आएगा नहीं, और अगर उसकी स्लिप भी आपके पास नहीं आती है, तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, अगर अपने फादर का सर्टिफिकेट है तो आप फिलहाल के लिए वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए आप उस टाइम यूनिवर्सिटी भी समझती है कि पेंडेमिक के कारण पब्लिक डीलिंग जो है वो बंद हो गई थी, और उस टाइम आप अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो कर देते हो तो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी आपका 100% एक्सेप्ट कर लेगा जो डॉक्यूमेंट है। और ये भी आप पूछोगे कि अगर नहीं करता है, अगर नहीं हम डॉक्यूमेंट शो कर पाते तो क्या होगा, हमारा एडमिशन तो कैंसिल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं, आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं होगा इस बेसिस पे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो अगली स्लाइड में आपको मैं शो कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है, आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इफ़ OBC स्टूडेंट इज क्लियरिंग द जनरल कट ऑफ विल ही गेट एडमिशन थ्रू द अनरिजर्व कैटेगरी। ये OBC नहीं, ये सारी कैटेगरीज आप काउंट कर लीजिए। इफ़ OBC, इफ़ EWS, इफ़ SC, इफ़ ST, ठीक है, ये सारी का आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर है नो, एप्लीकेंट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी merit list just because the applicant belongs to as has applied under SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी। तो यहाँ पे लिखा गया कि किसी भी कैंडिडेट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू पहले अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन, सच एन एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू बी कंसीडर अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी एज वेल एज अंडर रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो वो एज वेल एज जितना ही आप रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कंसीडर किए जाओगे उतना ही आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कंसीडर किए जाओगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के किसी कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी में। तो चिंता करने की बात नहीं है। बाय चांस आपके पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भी आते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप फेल हो जाते हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, या आपने पहले फादर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, यूनिवर्सिटी कह रही है हम नहीं मानेंगे, तो आप ठीक है कह सकते हो कि ओके भैया जादोवी, ओके सर, आप मेरा जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले लीजिए, मैं उसकी कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा गया एडमिशन टू अनरिजर्व कैटेगरी सीट्स विल बी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विदाउट एक्सक्लूडिंग SC ST OBC EWS एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो मेरिट लिस्ट है वो एक्सक्लूड नहीं करती है और सभी बच्चों के लिए होती है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की सभी बच्चों के लिए होती है, चाहे वो SC से हो, SC से हो, EWS से हो या OBC से हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू नहीं लेना चाहते तो आप उसमें ले सकते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल यही है कि अभी के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपनी कैटेगरी के अंदर अपलोड कर दीजिए। अगर बाई चांस आपका बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनता तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो नहीं भी शो करोगे तो आप अनरिजर्व के लिए तो रहोगे ही, अनरिजर्व में आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, दो चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ SMS कर सकते हो, कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि 100 कॉल्स मैं डे में पिक कर रहा हूँ और फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है। सो व्हाट्सएप पे SMS कीजिएगा, आपको अपने क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और उतनी ही हार्ड वर्क करें। धन्यवाद।